गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज लेके आई हूँ ऑन डिमांड कि हमें किचन को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन कैसे करना है, कब क्या प्रोसीजर अपनाना है, मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, साइट पे कौन सा काम कब होने वाला है, A to Z सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप आता है अपने किचन की साइज को मेजर करना। अगर आपको पता भी है ना कि मेरी किचन 10 बाय 6 फीट की है, स्टिल दोबारा उसको मेजर करना है। उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, कॉर्नर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, विंडो का साइज क्या है, डोर का साइज है, A to Z चीज को दोबारा मेजर करना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, हमने एज्यूम कर लिया कि मेरी किचन 12 फीट की है, उसके अकॉर्डिंग बनवा ली और उसके अकॉर्डिंग जो थी सामान वो सब कुछ खरीद लिया, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो 11 फीट 9 इंच की है, 3 इंच कम है, ये है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने किचन के साइज को दोबारा रीमेजर करना है। सेकेंड स्टेप आता है प्लानिंग करना। अब आपके पास ना अपनी किचन है, तो अब नाउ यू नो कि आपकी किचन में क्या बन सकता है, किस टाइप की किचन बन सकती है। एल शेप की बन सकती है, यू शेप की बन सकती है, पैरेलल बन सकती है। तो आपको वो डिसाइड करना है कि किस टाइप की किचन आपको चाहिए, कितना वर्किंग काउंटर चाहिए एंड आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, आप किस हिसाब से काम करते हो, उस हिसाब से अपने किचन की टाइप को सिलेक्ट करना है। यू शेप चाहिए, एल शेप चाहिए कि पैरेलल शेप चाहिए। यह है आपका स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप आता है अपनी किचन के लिए डिटेल्ड प्लानिंग करना। यानी कि आपको हर एक चीज प्लान करनी है कि कौन कौन से आपको अप्लायंसेस रखने हैं, उनके क्या साइज होने वाले हैं, फ्रिज कौन सा खरीदने वाले हो, किस साइज का होने वाला है, होब कहाँ आना चाहिए, सिंक कहाँ आना चाहिए, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सी एसेसरीज आपको अपने किचन के अंदर चाहिए। लाइक आपको ड्रॉर्स किसे चाहिए, लाइक नीचे ड्रॉर्स टैंडम ड्रॉर्स चाहिए कि बिजनेस वाले ड्रॉर्स चाहिए, एंड किस किस टाइप की चाहिए, लाइक कहाँ पे एक्सप्लोजर रखना है, कहाँ पे मैजिक कॉर्नर लगाना है। जितना डिटेल में अपनी किचन को स्टडी कर सकते हो, स्टेप 3 में आपको उतना डिटेल में काम करना है अपने किचन के ऊपर। मीन्स कि अगर कोई डिजाइनर हायर किया है तो उसको सबसे पहले आपको आपकी डिटेल्ड किचन सेंड करेगा कि आपका यहाँ पे ड्रॉर आएगा, यहाँ पे ग्रेन ट्रॉली आएगी। तो जितना डिटेल में कर सकते हो। ऊपर का जो ओवरहेड्स हैं वहां पे किस टेक्निक आपको शटर्स चाहिए, अपलिफ्टर्स चाहिए कि शटर्स चाहिए या फिर कुछ ओपन शेल्फ चाहिए, जितना कुछ भी R&D कर सकते हो। स्टेप 3 पे आपको उतनी ज्यादा R&D करनी है, तो उतना ज्यादा ईजी होगा आपके लिए आगे स्टेप और फॉलो करने के लिए। एक और चीज नोट डाउन करना, जोन से भी अप्लायंसेस रखने वाले हो उसका साइज, यानी कि एटलीस्ट सिर्फ नेट पे अभी खरीदो मत, पर एटलीस्ट ना इंटरनेट पे उसका साइज देख लो कि आपको इस स्पेस के लिए इतना पार्टीशन चाहिए। तो ये करने के बाद अब आपको अपनी किचन ऑन पेपर डिटेल में ड्रॉ करनी है कि ठीक है, मेरा जो स्लैब है वो 2 फीट 9 इंच पे आएगा, इसके नीचे यहाँ पे ये वाले ड्रॉर्स होंगे, यहाँ पे क्रॉकरी के ड्रॉर्स होंगे, यहाँ पे पैन एंड पॉस के ड्रॉर्स होंगे। तो वो सारी चीजें, वो पूरी ड्रॉइंग आपको प्लान करनी है स्टेप 3 पे। और स्टेप 4 आता है, अब जो भी प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड प्लम्बिंग पॉइंट्स को डिसाइड करना कि मेरा सिंक कहाँ पे, तो वहां पे मेरा प्लम्बिंग का पॉइंट होना चाहिए, जहां मेरा RO आए तो वहां मेरा प्लम्बिंग का पॉइंट होना चाहिए। एंड जो भी आपने सिलेक्ट किया कि मेरे अप्लायंसेस कौन कौन से आपको यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स चाहिए, आपको वो स्टेप 4 पे डिसाइड करना है। यानी कि साइट पे काम शुरू होने से पहले एटलीस्ट आपका इतना काम फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि साइट पे कोई भी काम रुके ना, कोई भी चाल ना रुके, एंड आपको थ्रू एंड थ्रू जो काम है वो चलता है, कहीं भी स्टॉपेज ना आए। अब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि किचन कैसे बनने वाली है, किस शेप में होगी, कौन कौन से अप्लायंसेस कहाँ पर आएंगे, एंड अब आपका पॉइंट आता है लाइटनिंग डिसाइड करने का। यस गाइस, अब आपको काम करना है फॉल सीलिंग के ऊपर। अभी तक हम सिर्फ ड्राइंग्स बनाए, अभी तक हम साइड पे गए नहीं है। तो नेक्स्ट ड्राइंग बनती है आपकी फॉल सीलिंग की, कि सीलिंग में कहाँ पे फैन आएगा, कहाँ पे लाइट्स आएंगी, एंड साथ साथ आपको इस स्टेज पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके ओवरहेड्स हैं या फिर जो भी किचन के काउंटर्स हैं, आपको कहाँ कहाँ पे लाइट्स चाहिए। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको इस स्टेज पे सब कुछ को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि आपको एक ऊपर सीलिंग में पॉइंट्स चाहिए, एंड जो आपके ओवरहेड्स हैं वहां पे आपको लाइट का पॉइंट चाहिए। कभी हम लोग स्कर्टिंग पे लाइट दे रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आके आपको मेंशन हो जानी चाहिए। एंड आपको किचन में सीलिंग पे यूज करनी है नेचुरल वाइट कलर की लाइट्स, एंड जो बाकी लाइट्स हैं आपकी लाइक कैबिनेट्स के नीचे, उनको आप वार्म वाइट कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि किचन में सारी लाइट्स ना नेचुरल वाइट कलर की ही होनी चाहिए।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं साइड पे। साइड पे सबसे पहले होगा आपका इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क, यानी कि जो भी काम है, झिरी कटनी है, कहाँ पे पॉइंट्स आने हैं। उसके बाद आपका प्लास्टर हो गया। गाइस इतने हम लोग काम कर रहे हैं साइड पे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। इतने जो ये 2 से 3 दिन है, इसमें आपको काम करना है अपने 3D के ऊपर कि आपकी शटर्स कैसे होंगे, किस कलर के होंगे, टाइल किस कलर की होगी, फ्लोर की एंड वॉल की, फॉल सीलिंग कैसे बन के आने वाली है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको 3D में दिख जानी चाहिए। एंड साथ साथ जो आपके शर्टर्स है उस पर कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, लाइक कॉस्ट वाइज भी, कि आपका बजट कितना है, लाइक आपको लैमिनेट में जाना है, पीयू में जाना है। गाइस जब भी आप 3D बनवाओ, सबसे पहले आपको अपने डिजाइनर को अपनी कॉस्ट क्लियर कर देनी है, ताकि वो सोच के बैठे कि यार इसको लैमिनेट ही देना है, इसको पीयू नहीं दे सकते, इसको एक्रेलिक शीट नहीं दे सकते, एंड इसको हम ग्लास में नहीं डाल सकते। तो अपना बजट डिसाइड कर लेना 3D स्टार्ट करवाने से पहले। एंड उसके बाद जो भी आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग उसके कलर्स क्या होने चाहिए वो आपके 3D में आपको दिख जाएंगे। लाइक साइड पे टाइल्स खरीदने से पहले आपका 3D फाइनल होना बहुत जरूरी है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेज आता है, आपको करवानी है साइड पे फॉल सीलिंग। अगर किचन में फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो इस सबसे पहले करवानी है फॉल सीलिंग। आपकी जो भी आपने फॉल सीलिंग डिसाइड करी है, लाइटनिंग के पॉइंट्स जो भी छोड़े हैं वो सब आपका साइड पे हो चुका है। सीलिंग करवाते हुए एक चीज का बहुत ध्यान से रखना है कि आपको सीलिंग के टाइम पे ही करवानी है चिमनी के पाइप के लिए कॉर कटिंग। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो ये सारा काम करना भूल जाते हैं। तो कॉर कटिंग करवानी है चिमनी के लिए, वो आपकी फॉल सीलिंग के साथ साथ हो जानी चाहिए। एंड गाइस जब काम स्टार्ट हो जाए ना फॉल सीलिंग का, उसके बाद ट्राई करो कि कम से कम चेंजेस हो आपके प्लान के अंदर, ताकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि प्लान में चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से साइड पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो जितना आप ना चेंजेस कम कराओगे उतना एक्यूरेसी का चांसेस बढ़ते हैं आपकी साइड के ऊपर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी है। एंड किचन में फॉल सीलिंग में हमेशा आपको पैनल लाइट्स ही लगवानी है, कहीं पे भी फोकस या स्पॉट लाइट्स यूज नहीं करनी किचन के अंदर। इसके बाद टाइम आता है आपको फ्लोरिंग और टाइल्स बाय करने का। तो जो भी आपने फाइनल किया है अपने 3D में उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ्लोरिंग की टाइल्स बाय करनी है एंड वॉल की टाइल्स बाय करनी है। वॉल्स फ्लोर पे आपको यूज करनी है टाइल्स मैट फिनिश में या फिर सेमी ग्लॉस फिनिश में, साइज होगा 2x2 का। एंड वॉल के लिए आप जा सकते हो ग्लॉसी में भी, साइज होगा 2 फीट बाय 4 फीट का, वो बेस्ट रहता है। फिर 2 टाइप की टाइल्स लगती हैं, कमर्शियल और हाईलाइटर। तो जिस एरिया में हमारे कैबिनेट्स आते हैं उस एरिया में हम लगाते हैं कमर्शियल टाइल्स एंड बाकी एरिया में हम लगाते हैं हाइलाइटर्स। तो वो सब कुछ आपको बाय करना है। एंड साइड पे सबसे पहले होगा आपका फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग का काम खत्म हो गया है, उसके बाद होगी आपकी फ्लोरिंग एंड फ्लोरिंग के बाद होगा आपका वॉल पे टाइल लगना स्टार्ट। तो ये वाला सारा काम हो गया। इसके बाद इफ आपने फुल हाइट टाइलिंग नहीं की है तो इसके बाद आप पेंट के 2 कोट करा सकते हो सीलिंग में एंड वॉल में, एंड उसको हम फिनिश करते हैं कारपेंट्री वर्क के बाद। अब आपको खरीदना है अपने किचन के लिए हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपका कार्कस का बोर्ड, जो भी आपको बोर्ड यूज करना है BWP या फिर HDHMR, बट मेरी मानिए हमेशा अपने किचन में ना वाटर प्रूफ ही बोर्ड यूज करिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, टर्माइट प्रूफ भी हो, वो बेस्ट रहता है। एंड साथ साथ जो भी एसेसरीज आपको चाहिए, हिंजेस चाहिए, एलबिहारी कब्जे चाहिए, हैट्रिक की फिटिंग्स चाहिए एंड एसेसरीज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। एंड साथ साथ यहाँ पे आपको 5 अप्लायंसेस बाय करने होते हैं, चिमनी, हॉब, RO, सिंक। ये 4 के 4 आइटम आपको साथ साथ बाय करने हैं, बिकॉज इसके बाद साइड पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। अब साइड पे सबसे पहले बनते हैं आपके नीचे वाले कैबिनेट्स एंड देन आपका ऊपर का जो काम होता है मार्बल का, हम लोग वो करा लें ताकि जो मार्बल की छींटे हैं वो ऊपर ना जाएं। तो जो भी आपका काउंटर टॉप का काम है वो हम लोग पहले करा लेते हैं, उसके बाद हम बनवाते हैं ऊपर वाले कैबिनेट्स। अब जब ये कैबिनेट्स बन गए हमारे, सिर्फ अंदर की कार्कस बनी, अब हमने शटर्स को नहीं लगवाया है। सबसे पहले हम करवाते हैं कटिंग। अगर आपने सिंक और हॉब लगवाना है तो सबसे पहले कटिंग करवा के ये दोनों चीज़ें फिक्स करवा लो। चाहे हॉब की सिर्फ कटिंग कराओ, उसको फिक्स ना कराओ, बट एटलीस्ट कटिंग हो जानी चाहिए। एंड कटिंग के टाइम पे ये दोनों चीज़ें हमेशा ऑन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, बिकॉज बहुत चांसेस होता है कि गलती हो सकती है कि हमने साइज जो नापा था और वो कुछ 1-2 इंच ऊपर नीचे हो जाए। इससे बेस्ट है कि हमेशा साइड पे सिंक रखो, उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करो।
तो वहाँ गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हमने साइड पे सिंक अपना फिट करा लिया है, उसके बाद हम फिट करते हैं अपनी एसेसरीज, लाइक जो अंदर के कब्जे हो गए, कोई फिटिंग्स आई हुई है, कटलरी ट्रे आई है, वो सारी सारी चीज़ें हम फिक्स करते हैं एंड एंड में लगाते हैं शटर्स। एंड अगर आपका जो शटर्स है वो आपके हैंडल लेस है तो आप उसके बाद प्रोफाइल लगाओगे, अगर हैंडल वाले शटर्स है तो ऑफकोर्स आप हैंडल लगाओगे। ये सारा काम हो गया। इसके बाद आप अपना हॉब को इंस्टॉल करा सकते हो एंड अपनी चिमनी को इंस्टॉल करवा सकते हो एंड अपने आरओ को इंस्टॉल करवा सकते हो। अब ये आपकी पूरी किचन रेडी है, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डीप क्लीनिंग होनी है एंड एवरीथिंग इज रेडी। कुछ इस तरीके से हम किचन को तैयार करते हैं। दोनों काम हम पैरेलल लेके चलते हैं, जो काम साइड पे होता है वो भी, और जो काम साइड से पहले हो जाना चाहिए, दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं ताकि जो आपकी साइड पे जो काम है वो रुके ना। तो ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक वे में हो एंड गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।